मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्म विद्या केंद्र स्वामी प्रेमपुरी आश्रम में शाम के समय दैया जी गीता चिंतन माला के अंतर्गत समुपस्थित सभी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संतजन, आत्मस्वरूप सभी भक्तजन, श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय ध्यान योग का विषय है। भगवान ने ध्यान में किस किस चीज की सावधानी रखनी है, एक एक विषय को विस्तार में समझाए। सबसे पहले भगवान ने कहा, आप जहां पर ध्यान करने बैठते हो वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। कम से कम कीड़े मकोड़े ना हो, दुर्गंधि ना हो, अशुद्धि ना हो। अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पर गंदगी फैली होगी तो वहाँ बैठ कर के आपका मन शांत कैसे होगा। स्थान की शुद्धि हो। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र स्थान हो। अपने घर में पूजा घर के सामने हो, कहीं तीर्थ में देवालय के सामने हो, सामने ठाकुर जी विराजमान हैं, आप बैठ करके ध्यान करो, सहज मन शांत हो जाता है। दूसरी चीज है, जब आप अब ध्यान के लिए बैठने के लिए तैयार हो तो जो आपका अपना आसन है वो कैसा होना चाहिए। स्थान की पवित्रता और आसन आपका ना बहुत मोटा होवे ना बहुत पतला होवे, कुश का हो, कंबल का हो, वो ठीक ठाक हो। और उसके बाद आप उस आसन में बैठो जिस आसन में ज्यादा से ज्यादा समय तक बिना हिले डुले बैठ सको। अचल, धारयन अचल। अगर जरा सा भी पांव का एक उंगली भी हिलती है आपकी तो अभी आसन आपका सिद्ध नहीं है। अगर एक आसन में आप 40 मिनट तक बिना हिले डुले बैठ सकते हैं तो हम लोग कहेंगे आसन सिद्ध है इसका। बैठने वाले 4-4 घंटे बैठते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपके पांव का अंगूठा भी ना हिले। आपकी पलक भौं तो बात की बात है, आपका कोई शरीर के अंग में कंपन मात्र न होए। जितना समय हो सके वैसा बैठे।
अब जब ये शरीर आपका समम काय शिरोग्रीवम, आपका धड़, आपका पीठ, गर्दन और सिर, ये तीनों एक सीध में हो जावे, बिल्कुल एक सीध में, और इस प्रकार से जब आप ध्यान करने बैठो तो ये शरीर की स्थिति हो गई। स्थान शुद्धि, आसन ठीक हो, शरीर को बिठाया आपने ठीक करके, अब अपने भीतर की तरफ कैसे कैसे ठीक करना है। दिशश्चा अनवलोकयन, और इधर उधर की तरफ पर ध्यान न जावे आपका, कहाँ पर शोरगुल हो रहा है, कहाँ पर कौन लड़ाई कर रहा है, कहाँ पर कौन सी घटना हो रही है, किसी भी तरफ आपका चित्त न जावे। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। अब आपका चित्त, अंतःकरण पूरी तरह से शांत हो। सारी सृष्टि भगवान की है, भगवान ठीक करेंगे, हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। अपने मन को हल्का कर दिया, अपने मन को बिल्कुल निर्भर कर दिया, आपका अंतःकरण शांत होता जाएगा। ऐसा शांत अंतःकरण, अब उसमें किसी भी प्रकार का ना कोई भय है, ना कोई क्रोध है, ना कोई कामना है, ना कोई लोभ है। शांत चित्त से बैठ करके और एक जगह पर अपने मन की वृत्ति को केंद्रित कर दो। चाहे आप आज्ञा चक्र पर, चाहे आप नाक के अग्रभाग पर, चाहे हृदय में, एक जगह पर अपना ध्यान बिल्कुल लगा दो। ये ध्यान की विधि है। और जब एक जगह पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं, ध्यान करते समय आप बैठे, उस स्थिति में आपके भीतर एक पक्का निश्चय होना चाहिए कि अगर मैं योग में बैठा हूं, ध्यान योग कर रहा हूं, तो ध्यान योग से कोई हमको वरदान नहीं चाहिए, कोई सिद्धि नहीं चाहिए, क्योंकि सिद्धि भी आपके मन में विक्षेप पैदा करेगी। हम केवल अपने आत्मशुद्धि के लिए कर रहे हैं। योगम आत्मविशुद्ध है, इससे हमारी अपनी साधना अच्छी हो। ऐसे भाव से जब आप ध्यान में बैठो कि अर्जुन, तो आपका ध्यान लग जाएगा, मन शांत हो जाएगा, वृत्तियों का प्रवाह आपका रुक जाएगा, आपकी स्थिति अच्छी बन जाएगी। एक सावधानी रखना है। अब अगर आपको आधे घंटे तक ध्यान अभ्यास में बैठना है, आपको अपने पूरे दिन में इतनी सावधानी रखनी है कि बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है। अति सर्वत्र वर्जयेत्, ज्यादा खाओगे आलस्य आवेगा, ध्यान नहीं लगेगा। बिल्कुल खाना नहीं खाओगे तब भी आप कमजोर हो जाओगे, शरीर आपका ध्यान में नहीं बैठ पाएगा। ऐसे बैठोगे कमजोरी रहेगी, लुढ़क जाएगा शरीर। बहुत खाने वाले का भी योग नहीं लगता, बिना भूखा रहने वाले को भी कुछ न खावे उसका भी ध्यान नहीं लगता। और बहुत ज्यादा कल्पनाओं के जाल में फैला होवे, ज्यादा स्वप्न देखे, दीवा स्वप्न, इसको कहते हैं दीवा स्वप्न, जगा हुआ है लेकिन उसके मन में तमाम तरह के कल्पनाओं का जाल चल रहा है, उसका भी ध्यान नहीं लगता। लेट करके सपना ज्यादा देखे, उसका भी ध्यान नहीं लगता। दिन भर जगा रहे, शरीर को जो विश्राम चाहिए वो विश्राम न देवे, उसका भी ध्यान नहीं लगता। इसलिए अपने जीवन में अति मत लाना, किसी भी चीज में अति सर्वत्र वर्जयेत्। हाँ, योग दर्शन में जो प्रथम पाद है समाधि पाद, उसका 30वां नंबर का सूत्र है। उसमें आपके योग की साधना में 9 प्रकार के विघ्न गिनाए गए हैं। जब आप ध्यान करने बैठोगे तो सावधान रहना, 9 प्रकार के विघ्न आते हैं, अंतराय हैं। अगर इनको आप संभाल सको तो आप ध्यान में लग जाओगे, आपका ध्यान आगे बढ़ा ले जाएगा। उसके लिए जो उपाय है करो।
उन 9 प्रकार का जो अंतराय है, विघ्न है, मैं जरा सा गिना देता हूं, फिर गीता जी में आते हैं। जहां व्याधि स्थायन संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित वाणी, इतने हैं। सबसे पहला नाम ही गिनाया है व्याधि। व्याधि माने अब बीमारी। अब अगर शरीर बीमार है और मैं कह दूं ध्यान करने बैठो तो कैसे होगा? वहां तो अस्पताल में भी बेड पर लेटा रहता है आदमी। अब उसके पांव में दर्द है, पेट में दर्द है, कहीं पर तकलीफ है। इसीलिए हमारे चारों वेद के एक उपवेद हैं, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, एक उपवेद है। उसमें एक उपवेद है जिसका नाम है आयुर्वेद। हमारे आयुर्वेद के आचार्य धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, ये सब हमारे महापुरुष लोग हैं, दिए हैं। उसका कभी हम निरादर नहीं करते, क्योंकि शरीर पहला सुख निरोगी काया और शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर तो व्याधि का घर है। लाख आप कोशिश करो, न जाने कहां से कोई बीमारी लग जाती है। हम सड़क पर चले जा रहे हैं, कोई वायरस आ जाता है, लग जाता है, सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, उसके लिए आयुर्वेद है आपके पास में, इलाज करना चाहिए। हम उससे सहमत नहीं है कि इलाज नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे? शरीर है, ये शरीर बीमारी होती है, इलाज कर लेते हैं, दवा करा लेते हैं, ध्यान करेंगे। लक्ष्य हमारा केवल शरीर ठीक करना नहीं है, लक्ष्य यह है कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो मैं ध्यान में बैठ पाऊंगा, और शरीर बीमार रहेगा तो ध्यान कैसे करेंगे? तो हम शरीर को भोजन कराते हैं ध्यान के लिए, शरीर को दवा खिला देते हैं इसलिए कि शरीर ठीक रहेगा तो मैं ध्यान करूंगा। ये बहुत बड़ा एक अंतराय है, बाधा है, व्याधि। कहीं कहीं पर आप सुनोगे आधि व्याधि। ये हमारी बाधाएं हैं, इनको ठीक रखो, शरीर को स्वस्थ रखो। चाहे उसके लिए योगा करना पड़े, चाहे आपको च्यवनप्राश खाना पड़े तो खा लो, कोई बात नहीं। हाँ, च्यवनप्राश खाओ। हाँ, कोई ना कोई जो है जड़ी बूटी खाओ। हमारे ऋषि लोग खाते थे, तभी तो हमारा आयुर्वेद में गिनती है। धन्वंतरी हमारे भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार हैं। दूसरा है स्थायन, ये दूसरी बाधा है, स्थायन। पहला व्याधि, दूसरी स्थायन। साधना में प्रवृत्ति न होवे। हे भगवान, चाहते ही नहीं कि साधना करें हम। स्थायन। सुन लिया, समझ लिया, सुन तो लिया कि ध्यान करना चाहिए। वेद में लिखा है, तस्मै स होवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवहि। अब श्रुति है, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवहि। श्रद्धा से, भक्ति से, ध्यान योग के द्वारा उस आत्मा को जाना जाता है। तो वेद भगवान ने कहा तो है, सुन लिया, समझ लिया, याद है, लेकिन ध्यान करता ही नहीं, उसमें रुचि नहीं। साधन में रुचि ना होना ये बहुत बड़ा एक दोष है। एक ब्रह्मचारी है, उसका यज्ञोपवीत हमने करवाया। यज्ञोपवीत कराने के बाद में उसको बता दिया कि गायत्री का जाप करना, सवेरे संध्या वंदन करना, शाम को संध्या वंदन करना। न सवेरे संध्या वंदन करे, न शाम को संध्या वंदन करे, मन ही नहीं होता, तो आगे कैसे बढ़ेगा? साधन में अरुचि अगर हो जावे तो उसका जीवन एक बहुत साधारण जीवन हो जाएगा, आम मनुष्यों के जैसा जीवन हो जाएगा, साधारण मनुष्य के जैसा हो जाएगा। हाँ, साधन में रुचि, हमारी सत्संग में रुचि हो, ज्ञान में रुचि हो। वेद भगवान ने कहा ना, स्वाध्याय और प्रवचन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम ना प्रमदितव्यम। तो हम स्वाध्याय करते रहें, कराते रहें। अरुचि, स्थायन। तीसरा बाधा है
तीसरा दोष है, आपको ध्यान में, ये सब ध्यान में अड़ंगा लगावेंगे, आपको ध्यान में नहीं बैठने देंगे। आप, भगवान ने कहा था प्रशांतात्मा, आपका अंतःकरण प्रशांत हो, और आपके चित्त में आ गया संशय। संशय किस पर? संशय दो ही प्रकार का होता है। संशय के दो ही स्वरूप हैं, एक प्रमाणगत संशय और दूसरा प्रमेयगत संशय। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। तो वहां जो संशय की बात आई, सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। दो ही प्रकार का संशय, प्रमाणगत, प्रमेयगत। प्रमेयगत संशय माने जो आपका गंतव्य है, जो लक्ष्य है, जिस परमात्मा को पाना चाहते हो, उसी के बारे में संशय हो गया। पता नहीं भगवान है कि नहीं है, पता नहीं आत्मा है भी कि नहीं। हाँ, इसको नाम देते हैं प्रमेयगत संशय। और दूसरे जो उस प्रमेय को बताने वाला प्रमाण है, अपने श्रुति पर, वेद पर संशय हो जावे। ये बता दिया महात्माओं ने, ऐसा साधना करो, ऐसा साधना करो, पता नहीं होता है कि नहीं होता। हाँ, कई बार अब गुरु जी ने मंत्र दे दिया, उस मंत्र पर श्रद्धा नहीं होती। गुरु जी ने मंत्र तो दे दिया था जी, याद भी है, लेकिन ऐसे तो तमाम मंत्र हैं, संशय हो जाएगा। तो साध्य पर संशय और साधन पर संशय, ये दो प्रमुख संशय हैं। बाकी तो लौकिक जगत में आप लोग संशय समझते ही समझते हो। वो श्लोक संभवतः याद होगा गीता जी का, संशयात्मा विनश्यति, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको न परो सुखम संशयात्मना। वो तो संसार में अगर संशय है तो सुख तो होता नहीं, लेकिन मुख्य रूप से संशय का दो ही केंद्र है, प्रमेयगत संशय और प्रमाणगत संशय। साध्य पर संशय हो गया और प्रमाण पर संशय हो गया। चौथा है प्रमाद। ये बहुत बड़ा विघ्न है, और आजकल हम लोग सवेरे के सत्संग में यही सुन रहे हैं। सनत सुजातीयम में प्रमाद पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। सुबह के सत्संग में हम लोग श्रवण कर रहे हैं प्रमाद। प्रमाद माने अपने स्वरूप से च्युत हो जाना। जो आपकी महिमा है, जो आप परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हो, वहां से च्युत हो गए। और सरल भाषा में हम कहें, समय पर काम की याद ना आवे, इसका नाम प्रमाद। ये बहुत बड़ा दोष हो जाता है। चार हो गए, व्याधि, स्थायन, संशय, प्रमाद। पांचवा है आलस्य। देखो दोनों को अलग अलग किया है। प्रमाद और आलस्य को एक ही मत समझ लेना, बिल्कुल अलग अलग किया है। प्रमाद अलग है, आलस्य अलग है। आलस्य हम कहते हैं किसी भी जरूरी काम को कल पर टाल देना, इसका नाम आलस्य है। बाद में कर लेंगे, करना तो चाहिए, ठीक है करना चाहिए, बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे। किसी से कहो भजन कर लो, सत्संग सुन लो, बाद में कर लेंगे, बुढ़ापे में। हाँ, ज्यादातर जहां भी सत्संग होता है, हाँ, वहां जाओ देखो तो सब वही सफेद बाल वाले बुढ़े बुढ़े बैठे होते हैं। हाँ, एक मजाक उड़ाया, मजाक कैसे उड़ाया देखो। उन्होंने कहा कि किसी विद्यालय में प्रिंसिपल ने आके भाषण दिया। जितने लोग वहां पर बच्चे खड़े हैं, प्रेयर हो चुकी है, टीचर लोग खड़े हैं, समय से आना चाहिए। इसमें एक दोष हो रहा है, इस वक्तव्य में एक दोष हो रहा है, समझना इसको, बहुत बड़ा दोष हो रहा है। क्या दोष हो रहा है? दोष क्या हो रहा है कि जो आपके वाणी के अनुसार चलता है वो तो खड़ा ही है लाइन से, वो तो आ ही गया है, उसको क्या उपदेश करना। और जो समय पर नहीं आता वो आपकी बात सुन ही नहीं रहा है, वो तो घर बैठा है। आप बोल किसके लिए रहे हो? नहीं समझ आ रही मेरी बात? हाँ, कोशिश करना। जब हमने कहा समय पर आना चाहिए, तो जो समय पर आने वाले पहले से हैं वही तो वहां सुन रहे हैं।
और जो समय पर नहीं आते वो तो घर में बैठे हो, तो मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं, तो मैं बोल किसके लिए रहा हूं? बहुत सारे लोग कहते हैं हां भजन करना चाहिए, बुढ़ापे में करेंगे, आगे करेंगे, अभी जल्दी क्या है? अभी जल्दी क्या है? ये है आलस्य। जानते हुए भी काम को टाल देने का नाम होता है आलस्य, और समय पर काम की याद ही ना आवे उसका नाम होता है प्रमाद। ये दोनों में सावधानी पूर्वक समझना। प्रमाद, बिल्कुल मौके पर याद ही नहीं आवे, चूक गए आप। कई बार आपको बातचीत के बीच में 4 लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हो, और बातचीत करते करते सामने वाले ने कोई बात कही, आपको जवाब सूझा नहीं। आधे घंटे के बाद में अब आपकी बुद्धि ने कहा हमको ये बोलना चाहिए था, हमको वो बोलना चाहिए था। जिस समय मौका था उस समय क्यों नहीं याद आई कि हमको ये बोलना है? मौका चूक गया ना। कहते हैं डाल का चूका बंदर और बात का चूका मर्द। एक बार बंदर ने छलांग लगाई और डाल छूट गई हाथ से, निपट जाएगा। जिस समय जवाब देना था उस समय आपको जवाब देना याद क्यों नहीं आया? बाद में याद आया आपको ना, इसका नाम है प्रमाद। आपके चित्त में वो विषय था, वो ज्ञान था, लेकिन उस समय पर आपको सूझा नहीं। 5 दोष हो गए, 5 हो गए। व्याधि, स्थायन, संशय, प्रमाद, आलस्य, 5 हो गए। आविरति छठा होगा। आविरति, आविरति माने अब आप बैठे हो तो ध्यान करने के लिए, लेकिन अभी संसार की सारी चीजें आपके मन में याद आती हैं। भगवान ने कहा था दिशश्चा अनवलोकयन, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, ऐसे कहा था। 5 विषयों को बाहर से बाहर ही रहने दो। लेकिन आप बैठे हैं और बैठे बैठे जिस समय कोई वस्तु आएगी मैं उससे के साथ व्यवहार कर लूंगा, लेकिन जब ध्यान में बैठे हैं तो ध्यान के समय में कोई चीज क्यों याद आवे? आविरति, आविरति माने संसार से अभी इतनी विरक्ति नहीं हुई है, संसार से अभी उतना वैराग्य नहीं हुआ है, वो जीवन में पूर्णता हो गए। हाँ, जिस समय जो व्यवहार करो पूरी तरह से करो। कोई एक संत किसी के यहां पर गए, उससे पूछा महाराज साधना क्या है? उन्होंने कहा जब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं तो तुमसे बात कर रहा हूं, जब मैं सोने चला जाऊंगा तो सो जाऊंगा, जब मैं भोजन बनाऊंगा तो भोजन बनाता हूं, जब मैं जाप करता हूं तो जाप करता हूं, बस यही साधना है। बोले महाराज ये क्या मतलब हुई? ये तो मैं भी करता हूं। बोले नहीं, जब तुम किसी के साथ बैठ के बात करते हो तो मन से कोई और ख्याली पुलाव पकाते हो, जब तुम भोजन बनाते हो तब भी चित्त तुम्हारा कहीं और रहता है। जिस समय जो काम करते हो उस समय वही काम करो। हाँ, बहुत बड़ी साधना हो जाएगी अगर कोई कर सके तो, बहुत बड़ी साधना है। जिस समय आप किसी के साथ व्यवहार करें उसी समय व्यवहार करो, बात करो। प्रेम कर रहे हो तो प्रेम करो, स्वाध्याय कर रहे हो तो कोई और दुनिया की चीज याद ही ना आवे, स्वाध्याय करो। मंत्र का जाप कर रहे हो तो संसार को भूल करके आप जाप करो। भगवान ठाकुर जी की पूजा कर रहे हो तो दुनिया भूल जावे, लेकिन आप भगवान की आरती भी कर रहे हो और कुछ और भी याद आ रहा है, तो इसका नाम है अविरति। अभी संसार से पूर्ण विरक्ति नहीं। अविरति माने संसार से वैराग्य का अभाव, और वैराग्य का अभाव मतलब यही है कि आप जिस समय जो कार्य कर रहे हो उस समय उसी समय वहां पर नहीं हो। कम से कम एक शब्द में कह सकता हूं, बहुत सारे लोग भोजन करते हैं लेकिन भोजन करते समय भी किसी से कुछ बात करते रहते हैं, कहीं और उनका ध्यान रहता है। इसका मतलब भोजन करते हुए भी कहीं उनका ध्यान, भोजन कर रहे हैं फिर भी वो ठीक से भोजन नहीं कर। इसका मतलब क्या है? अविरति। अभी संसार से वैराग्य का अभाव है। गिन लेना, जब तक आप, और अगर ये चित्तवृत्ति बनी रहेगी, ऐसा स्वभाव बना रहेगा, तो आप तो बैठ जाओगे आंख बंद करके ध्यान करने के लिए, और ध्यान करते समय ओ भगत आवेगा कुछ पैसा चढ़ावेगा और आंख बंद करके बैठ जाऊं, फिर आपका ध्यान कैसे होगा?
भगवान ने गीता जी में कहा, पूर्व के अध्याय में, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। कर्मेंद्रियों को तो रोक लिया, बिल्कुल हो सकता है वो जमुना जी के किनारे प्रयाग में बैठ गया, त्रिवेणी ज्ञान की गंगा के सामने, कर्मेंद्रियों को रोक लिया। आंख से देखता नहीं, पांव से चलता नहीं, लेकिन मन उसका संसार के विषयों में अटकर भटकता रहता है, तो वो तो फिर मिथ्याचार है। जिस समय नाव पे बैठो, नाव पे बैठो, जिस समय गंगा में स्नान करो, मां गंगा जी हैं, भूल जाओ दुनिया को, अविरति। अगला दोष है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन माने फिर ठीक ठीक समझना ना हो, विपरीत समझ, भ्रम, बहुत बड़ा दोष होता है, ये बहुत बड़ा दोष होता है। जो जैसा है वैसा आप समझे ना, कुछ उल्टा समझ ले, है तो हमारा मित्र शत्रु समझ बैठे। भ्रांति दर्शन। अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व एक साधक के जीवन में बहुत बड़ा दोष है। अलब्ध भूमिकत्व, हमने कई बार इस पर चर्चा किया है, संभवतः सबको याद होना चाहिए। अलब्ध भूमिकत्व माने पहुंचा नहीं और अपने आप को मान बैठे कि मैं पहुंच गया। उसका कोई उपाय नहीं है। अभी उसने अपनी आत्मा को जाना नहीं और मान बैठे कि मैं ज्ञानी हूं। जो मान बैठे अपने आप को, भगवान ने गीता में कहा, प्रज्ञावादांश भाससे, तुम ज्ञानियों की जैसी बात करते हो। तो अगर कोई अलब्ध भूमिका, अभी आत्मा को जाना नहीं, अभी संसार के मिथ्यात्व का निश्चय हुआ नहीं और मान बैठे कि मैं तो पहुंच गया, हो गई साधना सारी, पहुंच गया, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी, अलब्ध भूमिकत्व में आया, वो भी ध्यान में नहीं बैठ पावेगा। संभवतः 8 हो गए और 9वां है अनवस्थित्वानि चित्त विक्षेपा ते अंतरायाः। अनवस्थितानि, अनवस्थितानि माने किसी एक साधन पर टिक ना जावे, एक साधन पर टिकता ही नहीं। थोड़ी देर तक ओम नमः शिवाय जपा, अभी 2 माला भी नहीं जपा, चलो गायत्री का जाप कर लेते, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यम्। उसके बाद अब चलो हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ लिया, फिर अब हनुमान जी हैं तो दुर्गा मैया को मना ले तो और बढ़िया है, दुर्गा मैया के मना लिया। अब एक आरती करते करते 1 लोटा जल में सबको छिड़क करके, मतलब एक देवता पर टिकी नहीं रहा है, एक साधना में टिकी नहीं रहा है, कभी इनको कभी उनको, कभी उनको कभी उनको। एक साधना में ना टिकना, ना तो एक शास्त्र में निष्ठा बन पाई, ना एक आचार में निष्ठा बन पाई, ना एक साधन में निष्ठा बन पाई। और जब एक जगह पर निष्ठा नहीं बन पाती तो आगे नहीं बढ़ पाता, उसको कहते अनवस्थितानि। अनवस्थितानि माने उसकी निष्ठा डावाडोल होती है। कभी इसको उसको, सरल भाषा में हम लोगों ने दृष्टांत में क्या समझा है कि कोई अगर पानी चाहिए, पानी के लिए कुआं खोदता है, 5 फुट यहां खोदा, पानी नहीं मिला, बोले दूसरी जगह खोदो, वहां 10 फुट खोदा, वहां भी पानी नहीं मिला, उसने कहा वहां 6 फुट खोदो। 10 जगह पर कुआं खोदे, 5 फुट 7 फुट, कहीं पानी नहीं मिला। अरे एक ही जगह पर आप 100 फुट खोदते, 150 फुट खोदते, तो कहीं ना कहीं तो पानी मिल जाता। ये जो मन का भटकाव है, इसको कहते अनवस्थितानि। एक साधन में, हमारे संत लोग कहते हैं एक शास्त्र निष्ठा, संत निष्ठा, मंत्र निष्ठा, ये सब होनी चाहिए। एक साधन में निष्ठा नहीं बन पाती, अनवस्थितानि। तो ये आपके 9 प्रकार के विघ्न हैं। ये 9 विघ्न गिना दिया, आपकी साधना के लिए बहुत बड़े शत्रु हैं। जैसे आप किसी शहर में जाओ तो सामने से वो टोल टैक्स वाला डंडा गिरा देवे, बैरियर है, आपको गाड़ी रोकना पड़ेगा। आप साधना करने चलते हो और ये 9 में से कोई आ जाता है तो मुझको रोक लेता है, मेरी इस प्रगति को रोक लेता है। एक बार पुनः 9 नाम गिना करके हम आगे बढ़ते हैं। व्याधि, स्थायन, संशय, प्रमाद, आलस्य,
अविरति, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अंत में अनवस्थितानि, चित्त विक्षेप, ये सब चित्त को विक्षेप में डालने वाले ते अंतराया, ये सब आपके भीतर के विघ्न हैं, अंदर के विघ्न हैं। बाहर से तो बाघ गर्जना करता है, बाहर से बिजली कड़कती है, बाहर से सर्दी गर्मी होती है, उसका तो उपाय है, लेकिन भीतर वाला है, इस पर तो आपको स्वयं विजय पाना पड़ेगा। मजबूत बनो। भगवान ने उपदेश दिया, अगर आपको ध्यान अभ्यासी बनना है तो आप ज्यादा मत खाओ, यहां से शुरू करना। भूखे भी मत रहो, बिल्कुल ज्यादा कल्पनाओं में मत रहो, ना ज्यादा सो ना तो करें क्या? कथम पुनः योगो भवति इति उच्यते, कथम पुनः, फिर आप बताइए प्रभु योग कैसे होगा, कैसे हमारा सफल होगा? 17वां श्लोक था जहां से कल पढ़ा था, 17वां श्लोक पढ़ते। श्री भगवान उवाच युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, यहां देखो समास है, तो कहते हैं आह्रियते इति आहाराः अन्नम विहरणम विहारः पाद कर्मातो युक्तो नियत परिमाणो यस्य तथा युक्ताहार विहारस्य। आहार किसको कहते हैं? देखो आहार किस, पहले भगवान भास्कर ने पहला शब्द प्रयोग किया, आहार किसको कहते? आह्रियते, बाहर से जो हम ग्रहण करते हैं, आहरण करते हैं। मेरे ख्याल में बैंक में अगर पैसा निकालना होवे तो वहां जो पर्ची होती है विड्रॉल अंग्रेजी में, उसको हिंदी में शब्द क्या प्रयोग करते हैं? आहरण, है ना। हम बैंक में पैसा जमा किए थे, वहां से पैसे को हम निकाल रहे हैं, अपनी जेब में रखेंगे। तो ऐसे ही बाहर से जो हम ग्रहण करते हैं, आह्रियते इति आहारा, जो हम ग्रहण करते हैं उसी का नाम आहार है। क्या क्या ग्रहण करते हो? हम अपने मुख से अन्न ग्रहण करते हैं, अन्नम विहरणम, मुख से अन्न ग्रहण करते हैं। और केवल अन्न ही नहीं, आहार को केवल अन्न के साथ मत जोड़ देना, साथ ही साथ मैं अपनी आंखों से रूप रंग का ग्रहण कर रहा हूं ना, कान से शब्दों को आहरण कर रहा हूं ना, तो अपनी पांचों इंद्रियों से जो मैं बाहर से ले रहा हूं उसको समत्व में रखो, ना ज्यादा ना कम, ना ज्यादा ना कम। अब इतना ज्यादा टीवी मत देखो कि आंख में दर्द होने लगे, इतना ज्यादा कान में, आजकल तो पता नहीं, भगवान भला करें, कई बार अखबार में छपता है कि वो कान में लीड लगाए चला जा रहा था, पीछे से एक्सीडेंट हो गया, मार दिया, मर गया, क्योंकि उसको हॉर्न सुनाई ही नहीं पड़ा। ये भी कौन सी बात है? ट्रेन से कट गया कोई, ऐसे अखबार में आया था, रेलवे लाइन पार कर रहा है कान में लगाए हुए। क्यों? तो आप अति कर रहे हो। जब आप चल रहे हो तो चलो ही ना, बाद में बैठ के गाना सुन लो, लेकिन आप चल भी रहे हो, कान में लगा के सुन रहे हो, तो कान में बाहर के शब्द का आहरण कर रहे हो। इसको समझ तो मिलाओ, इसको समझ मिलाओ। किसी दिन आप अपना कपड़ा दे दो धोबी को धोने के लिए, धोबी आपके कपड़े को धोए और उस पर ढेर सारा उस पर स्प्रे कर देवे। आप अच्छे साधक हो, भक्त हो, आपको अभ्यास नहीं है, और ढेर सारा इत्र वगैरह उस पर अगर डाल देवे, आप उसको पहन करके ध्यान करने बैठो, परेशान हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आप पांचों इंद्रियों से जो ग्रहण करते हो उसको समत्व में लाओ, जितना जरूरी है उतना ग्रहण करो। आहार माने पांचों इंद्रियों के अपने अपने विषय, उनको ग्रहण करने में समत्व में रखो।
आंख से जितना जरूरी है उतना मैं देखूंगा, पढ़ूंगा, कान से जितना जरूरी है उतना सुनूंगा, बिल्कुल। अब ऐसा थोड़े कि जो जरूरी है। हाँ, आगे आया इंद्र। अब देखो ज्ञान इंद्रियों के लिए ये हो गया युक्ता आहार। फिर विहारस्य, विहार युक्त आहार भोजन में, लेने में, और विहार माने अब आप जगत में जो आप देते हो उसमें भी, जितना लेते हो उसमें भी समत्व में रहो, और जो बाहर करते हो उसमें भी समत्व में रहो। दोनों बात समझना सावधान, आहार और विहार। हाँ, विहार माने आप लोग कह दोगे चलो घूम के आते हैं पार्क में, इसी का नाम विहार है। क्या कर रहे हो? नौका विहार, नौका विहार कर रहे हैं। ये विहार वो शब्द प्रयोग कर दिया गया, लेकिन आहार माने आपने लिया, और विहार माने आप जितना बोलते हो वो भी साथ, जितना जरूरी है उतना ही बोलो, यही ना। तो दोनों चीज में, ग्रहण करने में भी और बाहर की तरफ व्यवहार करने में भी समत्व में रखो। युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आप जो कर्म करते, आप ये बात बिल्कुल सही नहीं है, नहीं हम तो कर्म प्रधान है, दिन भर कर्म करेंगे। अरे दिन भर कर्म थोड़े करने के लिए शरीर मिला है। प्रत्येक प्रवृत्ति हमको निवृत्ति में ले जाती है। जीवन में प्रत्येक प्रवृत्ति का प्रयोजन आपको निवृत्ति में ले जाना है। आप चलते हो, कहीं पर आपको यात्रा पे जाना है, यात्रा करते करते जब मित्र के घर पहुंच गए तो आप शांत हो जाओ, चलना बंद कर दिया, निवृत्ति हो गई। भोजन बनाते हो, जरूरी है, भोजन नहीं बनाएंगे तो खाएंगे कैसे, लेकिन अब वो निवृत्ति में ले जाती है। अब एक समय भोजन पक गया तो गैस हमको बंद कर देना है, निवृत्ति हो गई। आदमी प्रवृत्ति करना तो शुरू कर देता है और निवृत्ति करना आता नहीं उसको। आप मोटरसाइकिल को चलाना शुरू करते हो तो एक समय पर उसको बंद करना भी आना चाहिए। इसको कहते हैं युक्त। अपने कर्मों में भी आपको सावधानी रखनी है, कितना हमको कर्म करना है। हाँ, बहुत ज्यादा हम पूरी जिंदगी केवल कर्म ही कर्म करते रहें, ये हमारा शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है। कर्म का प्रयोजन अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि हो गई तो आगे बढ़ो। जितना कर्म से मिलने वाला था मिल गया, अब आगे निकल जाओ। हम जीवन पर्यंत कर्म ही कर्म करते रहें, ये कोई समझदारी की बात है? तो अपने कर्मों में भी संतुलन हो, आहार विहार में समत्व हो और अपने कर्म में भी संतुलन हो। कम से कम अगर मान लो मैं बोलने वाला हूं, प्रवचन करता हूं, वक्ता हूं, तो मुझको सावधान रहना चाहिए। कैसे? अब कहीं पर हमको 2 घंटे के लिए बुलाया प्रवचन के लिए, ठीक है, बढ़िया है, समाज है, सात्विक समाज है, श्रद्धालु समाज है। अब 2 घंटे से हम 1 घंटा लेट पहुंचे और शुरू हो जावे तो बंद ही न करें। हाँ, 3 घंटा हो जावे, 4 घंटा हो जावे, बंद ही न करें, तो इसका मतलब मैं अपने कर्म में समत्व में ही नहीं हूं। हमने अपने गुरुदेव से सीखा है, मेरे गुरुदेव का बिल्कुल घड़ी मिला करके गुरुदेव मंच पर आया करते थे। और किसी दिन कोई मीटिंग वगैरह हो, 5 मिनट का लेट हो जावे तो गुरुदेव आते सारी बोलते थे। हम कहीं व्यस्त थे किसी कारणवशात, हम समय पे अपना काम करते हैं, समय पर, जिस समय जो जरूरी है, जिस समय संध्या बंदन की जो काम है वो संध्या बंदन करेंगे, जिस समय दफ्तर जाना है दफ्तर जाएंगे, जिस समय खेत में बीज बोना है बीज बोएंगे, जिस समय झाड़ू लगाना है झाड़ू लगाएंगे। युक्त चेष्टस्य कर्मसु। जिसका अपने कर्मों में सामंजस्य नहीं है उसका मन शांत नहीं होगा, अर्जुन योग ठीक से नहीं कर पाएगा। ये समझने की बात है। युक्त शब्द के साथ है युक्त स्वप्नावबोधस्य, स्वप्न अवबोध 2 शब्द है, युक्त स्वप्न अवबोध। भाष्यकार कहते हैं युक्त स्वप्नावबोध से युक्त स्वप्नाचा अवबोधाचा। देखो समास हुआ, स्वप्न चा अवबोधाचा तौ नियत कालो यस्य। नियत कालो, जब समय आया तो हमने जग करके व्यवहार किया, जब समय आया तो हम सो गए।
समय पर सो और समय पर जगो। भगवान भास्कर ने शब्द प्रयोग किया, वो जिसके पास है देख लेना। हाँ। युक्त स्वप्नावबोधस्य युक्तौ स्वप्नाच अवबोधाच तौ नियत कालौ यस्य। समय पर जगो और समय पर सो। एक संत के पास हम बैठे थे सत्संग में, बहुत बढ़िया बात कही। संतों के मुख से कभी कभी बहुत बढ़िया बढ़िया बात, ऐसी बात सुनने को मिल जाती है कि दिल को छूता है। हाँ? उन्होंने कहा आपके घर पे कोई श्रेष्ठ आवे, मैं आऊं, महात्मा जी आऊं, गुरु जी आऊं। आपके घर पे गुरु जी आवे, महात्मा जी आवे, और आप सोते रहो, आप घर से निकलो ना मिलने के लिए, आप अपने कमरे में बैठे रहो। वो महात्मा जी को अच्छा लगेगा क्या? कोई भी गुरुजन है, श्रेष्ठ जन है, अगर आपके घर पे आए तो कम से कम आप बाहर निकल के उनका स्वागत करने के लिए तो सामने आओगे ना, सामने तो आओगे। और अगर सामने ही नहीं आए, आप अपने कमरे में बैठे हो, तो वो महात्मा फिर दोबारा तो तुम्हारे घर पे नहीं आए। कम से कम ये मेरा अनुभव है, ऐसे कई घरों का। तो वो संत ने कहा कि जब आपको पसंद नहीं है कि आपके घर पे, आप किसी के घर पे जाओ और वो आपको स्वागत ना करे, तो आप उसके यहां दोबारा नहीं जाओगे। तो इस सारे जगत के सबसे बड़े अतिथि हमारे सूर्य देवता हैं। उनको हम कभी कभी एकर्षी शब्द से प्रयोग करते हैं, पूषण ने कर से। वो हमारे सामने प्रकट हो गए, सूर्योदय हुआ और हम सोए हुए हैं। कम से कम वो सबसे बड़े मेरे देव हैं, प्रत्यक्ष देवता हैं। सूर्य देवता को हम लोग प्रत्यक्ष देवता मानते हैं। आप लोग विचार करना कभी, हमारे यहां पंच देव उपासना की पद्धति है, 5 देवता की उपासना की जाती है। शैव, वैष्णव, गाणपत्य, शाक्त और सौर। ये पंचदेव उपासना की विधि है, याद रखना। पंच देव उपासना पद्धति, जिसमें शैव देवता का विग्रह बनाया हमने, शैव देवता का विग्रह बनाया, वैष्णव का विग्रह बनाया, भगवान विष्णु की मूर्ति है, शंकर जी की मूर्ति है, गणपति ने गणेश जी की मूर्ति बनाई, शाक्त ने दुर्गा मां की मूर्ति बनाई, काली की मूर्ति बनाई, चारों देवताओं का विग्रह बनाया। लेकिन सौर मत में कोई विग्रह नहीं बनाया ना, सूर्य के उपासक ने कोई विग्रह नहीं बनाया, कहीं पर नहीं देखोगे, कहीं पर नहीं देखोगे। बस कोणार्क का सूर्य मंदिर कभी देखा हो, वो भी टूटा हुआ है इस समय पर। क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि सूर्य देवता तो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। ये हमारे उपनिषद में आया है, बार बार आया, भगवान भास्कर बहुत बार लिखते हैं। सूर्य देवता आदित्य, इनको आदित्य कहा गया, आदित्य आपके प्रत्यक्ष देवता हैं। तो जो सामने हैं उनका विग्रह क्या बनाना जी? वो सवेरे उदित हो गए और हम सोए हुए हैं, तो समझना कि आप फिर ठीक ठाक अपनी परंपरा का पालन नहीं कर रहे। कम से कम भैया सूर्योदय के पहले स्नान तो कर ही लो। लेकिन आज का बंबई का समाज, भगवान भला करे, ये रात के 12 बजे तक 1 बजे खाना खावेंगे और 9 बजे उठेंगे। न जाने कौन सा इनका जो है माहौल हो गया है। ये हमारा सब का सब अशास्त्रीय विधि है। तो युक्त स्वप्नावबोध, नियत काल, जब समय है सो। हमारे यहां पर ऐसा भी वर्णन आया है, शास्त्र में कभी पढ़ा होगा, सब श्रवण करने वाले जानते हैं, सुनने वाले, कि एक महात्मा ने जाके आधी रात में स्नान किया और उनके जीवन में कठिनाई आई। अहिल्या के पति, नाम था उनका गौतम ऋषि, असमय में जाके स्नान किया, असमय में जाके स्नान किया, उनके जीवन में समस्या पैदा हुई। भगवान श्री कृष्ण के पिताजी नंद बाबा असमय में जाकर के, रात्रि में जाके स्नान करते हैं और उनको जल के देवता आदि पकड़ के ले गए। बाद में भगवान छुड़ाने जाते हैं, उनको वरुण लोक से लेके आते हैं। आजकल का तो सारा समाज ही असमय वाला हो गया। नियत कालो, नियत कालो, समय से सो, समय से जगो, युक्त स्वप्नावबोधस। अगर आपके जीवन में समत्व है
समत्व है। आप जो ग्रहण करते हो उसको समत्व में, जैसा समाज में व्यवहार करते हैं उसको समझ करके समत्व में, जितना कर्म करते हो उसको समत्व में, समय से जगते हो समय से सोते हो तो योगो भवति दुःखः दुःखानि सर्वाणि हन्ति इति दुःखः। दुःख हा दुःखानि सर्वाणि, हा माने हंति, जो सारे दुखों का हनन कर देवे उसी का नाम है दुख हा। अगर ऐसी साधना करोगे तो आपके जीवन के सारे दुख मिट जाएंगे और आपका योग सफल हो जाएगा, आपका मन ध्यान में लग जाएगा। अब बताओ, इतना सारा विधि तो भगवान ने बताया, हम 3 दिन से सुन रहे हैं ध्यान ऐसे करना चाहिए। अब हम लोगों के पास कभी कभी पहली बार आता और कहता है महाराज मन शांत नहीं है, उपाय बता दो। कैसे बता दें 1 घंटे में मन की शांति का उपाय? तो अगर आपको मन शांत करना है, ध्यान में आरूढ़ होना है तो ऐसा करो। अब एक बात और, हम ध्यान में अभ्यास में लग गए, दिल से लग गए और पूरी सावधानी पूर्वक, जैसा भगवान ने कहा युक्ताहार विहार से बिल्कुल ठीक ठाक पूर्वक से। हम कब समझे कि मेरा ध्यान लग गया? कब समझे? पहचान क्या है? मेरा ध्यान लग गया, इसकी पहचान क्या? मैं योग में आरूढ़ हो गया, योग आरूढ़ा, मैं योग में आरूढ़ हो गया, इसको कैसे पहचाने? भगवान आगे 2 श्लोक में दृष्टांत देते हैं और दृष्टांत दे करके समझाते हैं। 2 श्लोक हैं, एक है ताब समझना, आगे आएगा यदा, यदा माने जब, यदा इसके पहले हमको लगाना पड़ेगा प्रश्नवाचक कदा, कब, कब। भगवान कह रहे हैं अथ अधुना कदा युक्तो भवति इति उच्यते। देखो भगवान भाष्यकार ने कदा शब्द लगाया, अथ अधुना, अब आप हमको बताइए कदा, कब हम योगारूढ़ हो जाएंगे। तो भगवान श्लोक बोलते हैं, हम लोग 2 श्लोक एक साथ पढ़ते हैं। यदा विनियतम चेत्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यदा, इस श्लोक पर ध्यान देना, यदा विनयतम चित्तम, जब, यदा माने जब, विनियतम माने संयमित किया हुआ, साधा हुआ, जिसको आपने साधना से बिल्कुल ठीक कर लिया है। किसको? चित्त को। जब आपका संयमित किया हुआ चित्त, सधा हुआ चित्त आत्मन ये अवतिष्ठते, अपनी आत्मा में ही अवधारित हो गया। ऐसे समझो ना, चित्त को आप औजार समझो। हमारा जो अंतःकरण है, चित्त एक औजार है। उस औजार को आप पहले ठीक ठाक रखो, उसमें जंग न लगने पावे, उसका धार ठीक ठाक होवे। अब जैसे भगवान हैं, साथ में लक्ष्मण जी हैं, काम क्या है? जहां पर भी कभी वर्णन पढ़ोगे वो अपने बाण को पैना कर रहे हैं। लक्ष्मण जी बाण को पैना कर रहे हैं, कभी पंचवटी में, कभी भगवान राम भी हनुमान जी की जंघा पर सिर रख करके ऐसे लेटे हुए हैं, ऊपर पूर्णिमा का चांद निकला हुआ है, और कोई कोई जो है कभी सुग्रीव के जंघा पर सर रख के लेटे हुए हैं, हनुमान जी चरण दबा रहे हैं। घटनाएं ऐसी होती रोज, और भगवान एक हाथ में बाण लेकर के उसको ऐसे ऐसे ठीक कर रहे हैं। अलग अलग घटना होती। आपका चित्त ही आपका औजार है, इसको ठीक ठाक रखो, बढ़िया। विनियतम माने सदा हुआ। हम लोग घर में रखते हैं,
वैसे सही बात बताएं तो हमको जब सबसे पहली साइकिल मिली बचपन में, बचपन की बात है, हमको हमारे पिताजी ने कहा ये वाली परीक्षा पास कर लो फर्स्ट डिवीजन में तब तुमको साइकिल मिलेगी। भगवान की कृपा से पास भी हो गए, साइकिल मिली, साइकिल के साथ 1 घंटा लेक्चर मिला था। 172 रुपए 12 आने की साइकिल है, टूट न जावे। उस जमाने में 172 रुपए 12 आने की साइकिल आई थी, 1 घंटे लेक्चर मिला था। उसके फ्रेम में हम कपड़ा बांध के रखे थे, हमको अभी भी याद है। उसकी फ्री व्हील में कपड़ा डाल के साफ करते थे। हाँ, उसका रिम तक खूब चमकता रहता था, किसी को चढ़ने नहीं देते थे। हम भी चलते कम थे, खड़ी ज्यादा रहती थी, सफाई ज्यादा होती थी। अब अच्छी भली गाड़ियों का उतना ध्यान नहीं रखा जाता। आपको साइकिल मिली है तो उसको ठीक रखो, लेकिन उससे यात्रा भी तो करो ना, स्कूल भी तो जाओ पढ़ने के लिए। आपके पास कोई औजार है उसको ठीक ठाक रखो, तो उसका उपयोग भी तो करो जब समय आ जावे। और सामने शत्रु आ जावे और बाण चलाई ना आवे आपको, तो आप सावधानी से समझना कारण की स्थिति क्या थी। कारण की स्थिति क्या थी? कारण कोश अर्जुन से ज्यादा विद्याएं आती थी। कारण वीर था, विद्वान था, सब कुछ था। जरा सी गलती है दुष्टों के साथ है। जिस समय उसका रथ धंस गया, मिट्टी में धंस गया, तो वो कारण उस समय सेनापति था। उस दिन उस सेना का सेनापति है, कौरवों की सेना का। 50 लोगों को कह सकता था कि मेरे रथ को उठाओ। या तो उसके पास ऐसी बाण विद्या थी कि बाण चलाता और धनुष और रथ उसका उठ जाता। मैं कह रहा हूं अर्जुन से ज्यादा उसके पास विद्या थी। जब वो बाण चला करके बरसात कर सकता है, बाण चला करके वो अग्नि जला सकता है, आग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, तो बाण चला करके अपने रथ को क्यों नहीं उठा दिया? लेकिन वो गुरु जी का श्राप कि मौके पर तेरी सारी विद्या भूल जाएगी। अब उस समय ये वो सैनिकों को नहीं कहता कि उठाओ मेरे रथ को। उस समय बाण विद्या भूल गई, बाण चलाना भूल गया, खुद उतर जाता है। उतर के रथ का पहिया अपने हाथ से उठाना शुरू करता है। और भगवान कहते हैं बस यही मौका है। सनत सुजात की दृष्टि से कहें तो प्रमादम वै मृत्यु, प्रमाद हुआ उस समय पर। बाण चला करके वो रथ से क्यों उतरा, धनुष बाण क्यों रख दिया उसने? प्रमाद है, मौके पर याद नहीं आया। परशुराम का श्राप था, ये कह लो, समाधान कर लो अपने आप को। शास्त्र कहेगा प्रमाद। तो आपके पास कोई चीज है, बहुत अच्छी है, सावधानी से उसको आपने संभाल के रखा है, तो समय पर उसका उपयोग भी करो। आपके पास माला है तो केवल पूजा घर में मत रखो, जाप भी करो। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, जब कभी गीता ज्ञान यज्ञ होता था तो गुरुदेव हमारे बड़े आनंद में, प्रेम से, मस्ती में कहते थे, वो जो पूजा घर में गीता रखे हो ना, पोथी कागज लपेट कर, कपड़े में लपेट करके आरती ओरती करते हो, उसको कल खोल के लेते आना सत्संग में। हाँ, खोलो भी उसको, ग्रंथ को खोलो भी। भगवान कहते हैं ये आपका सधा हुआ चित्त, एकाग्र चित्त, विनियतम माने एकाग्र, सधा हुआ चित्त। जब आत्मनि एव, अपनी आत्मा में ही इसको बिठा देते हो, तब समझ लेना। मतलब अब आपका चित्त बाहर का कोई चिंतन नहीं करता, अंतर्मुखी होकर अपनी आत्मा से जुड़ गया। अब बाहर से क्यों चिंतन नहीं करता? निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो। अब आपके चित्त में बाहर की कोई कामना ही नहीं है, तब समझ लेना युक्त इति उच्यते तदा। तदा माने तब। पहला शब्द है यदा, इस श्लोक का अंतिम शब्द हुआ तदा, तब। भगवान भास्कर ने एक शब्द पहले रखा कदा, कब हम अपने आप को समझें? तो जब ऐसा हो जाए, जब आपका चित्त, सधा हुआ चित्त बाहर की तरफ भटकना बंद करे, अपनी आत्मा में आके लग जाए, तब समझ लेना युक्त इति उच्यते। इसको ही हम कहते हैं योगारूढ़ हुआ। गीता जी के प्रारंभ में था, इसी 6ठे अध्याय के शुरुआत में था, आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारण मुच्यते। वो जो आरुरुक्ष और योगारूढ़, उसी का व्याख्यान चल रहा है। आरुरुक्ष आरूढ़ होने की इच्छा वाला, और योगारूढ़
योगारूढ़ जो हो गया, तब समझना कि योगारूढ़ हो गया, ध्यान इसका लग गया। कैसे? जैसे कोई दीपक जलता हो, जहां कोई आंधी ना चल रही हो, हवा ना चल रहा हो, शीशे के अंदर दीपक जल रहा है तो उसकी लौ हिलती नहीं, ऐसे योगी का चित्त अपनी आत्मा से जुड़ गया है। अब उसके चित्त में कोई विचलन नहीं होता, कोई लहर नहीं। ऐसा चित्त हो जावे तब समझना कि आपका योग सफल हो गया। आज यहां पर विश्राम देते हैं, आगे का सत्संग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ शान्ति